जय हिंद दोस्तों। तो आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे हम। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को लगभग 50 देशों के हस्ताक्षर पर हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जैसा कि आपको पता है कि ये 1939 से 1945 तक चला था और ये दो पक्षों के बीच में लड़ा जा रहा था। एक का नाम मित्र राष्ट्र था, दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका शामिल रहा, जबकि धुरी राष्ट्रों के में जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया आदि शामिल थे। तो यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये पुर्तगाल के निवासी हैं और इन्हें 2 बार इसमें चुना गया है महासचिव के रूप में। और अंतर्राष्ट्रीय इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग माने जाते हैं। आइए बात करते हैं वे कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद एवं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सचिवालय न्याय परिषद। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 193 और 193वां देश जो है वो दक्षिणी सूडान बना है। तो आइए हम इस पे और चर्चा करते हैं। इसका सबसे पहला सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या क्या मुद्दे रहे हैं जिनके कारण इसकी स्थापना की गई है, तो आइए जानते हैं। पहला है जलवायविक बदलाव, लोकतांत्रिक, रिफ्यूजी एवं अप्रवासी, वैश्विक मुद्दे, वैश्विक स्वास्थ्य संगठन, आतंकवाद से मुकाबला करना, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। और हम देखेंगे कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। तो आइए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व और राजदूत कौन है, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये है सैयद अकबरुद्दीन, जिन्होंने धारा 370 हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। और जैसे कि धारा 370 आपको पता है कि ये जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 में हटाई गई थी, जो कि आर्टिकल 35A था। अब तक यहाँ 35 से ज़्यादा लोगों ने संपत्ति खरीद ली है। और जैसा कि आपको पता था कि इसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त था, जिसके चलते वहाँ पर कोई भी नागरिक वहाँ की ज़मीन नहीं खरीद सकता था। तो आइए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उद्देश्यों को जानेंगे। इसके क्या क्या उद्देश्य रहे हैं। तो पहला जो इसका टॉपिक है वो है विश्व में युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों से लड़ना। और इसका ये है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाना जाता है, जिन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और ये भारत में 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, यानी कि कामकाज की भाषाएं कौन कौन सी है। तो उनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूस की है। और मैंने अब आपको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बनाई है। इसमें यूएनओ के स्थायी देश सदस्य कौन कौन हैं। तो ट्रिक है फ्रेश। तो F से फ्रांस, R से रूसिया यानी रूस, और A से अमेरिका, C से चाइना, E से इंग्लैंड। और इन 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है। और भारत को बहुत सारे
कमेंट में पूछेंगे कि भारत को वीटो अधिकार प्राप्त क्यों नहीं है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक चीन रहेगा इसमें भारत को वीटो अधिकार प्राप्त होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि चीन उस पर वोट नहीं देगा। धन्यवाद, और आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।